सही है। अब हम एक काम करते हैं, हमने पास करा डेटा सिलेक्टर के थ्रू, हमने ये इनपुट आउटपुट के थ्रू डेटा पास करा, इनपुट के थ्रू होम से हमने पास करा, होम से डेटा पास हो रहा था और यहाँ पे आके देखो हमने सब कॉल हो रहा है। ठीक है, अब हम एक और तरीका होता है, हम राउटर के थ्रू डेटा पास करते हैं कि एक राउट के थ्रू हम डेटा किस तरह पास करेंगे। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा ना, यहाँ पे लगा हुआ है देखो क्यू इक्वल्स टू डमी APIs और फिर एंड करके लगा हुआ है ये, तो ये क्यूरी स्ट्रिंग बनी हुई है, एंड करके लिखा हुआ है APIs इक्वल्स टू होम क्रोम। सही है, तो पैरामीटर में कैसा डेटा पास करेंगे वो देखते हैं। अब आप एक काम करो, जैसे ही आप यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ, डिफ लिखता हूँ, उस पर लिखता हूँ बटन और मैं बोलता हूँ जैसे ही इसके ऊपर क्लिक हो ना, जैसे ही इस पर क्लिक हो तो सबमिट का एक बटन कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मैंने पहले कराया था फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर ही होगा। अच्छा हाँ, ये भी तो नहीं कराया ना। अब देखो हमने पिछली वीडियोस में ये सीखा था, पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीखा था कि हम यहाँ पे कैसे डेटा जो है वो प्रिंट कराते हैं। अब यहाँ पे तो हमने डेटा प्रिंट कराना सीख लिया था, लेकिन हमें जब HTML से वापस TS के अंदर डेटा भेजना, वो किस तरह भेजेंगे। तो जैसे जावास्क्रिप्ट में एक ऑन क्लिक का फंक्शन होता था ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्लिक का फंक्शन लगाते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर। राउंड ब्रैकेट का मतलब ये है कि आपको यहाँ से यहाँ पे डेटा पास करना है, और अगर आपको सिंपल यहाँ पे प्रिंट कराना है तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है, और अगर आपको यहाँ से HTML से इसके अंदर पास करना है, सॉरी TS से HTML के अंदर डेटा पास करना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, जैसे हमने ये ब्रैकेट लगाया। सही है, और अब मुझे इसी ऑब्जेक्ट से मुझे पास करना है TS के अंदर डेटा। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट लगा दिया, ये अपना क्लिक, अब इस बटन के ऊपर होगा क्लिक। अगर मैं चाहूँ तो इसके पैरामीटर के अंदर मैं कुछ पास कर सकता हूँ, जैसे मैं पास कर देता हूँ टेस्टिंग, और यहाँ पे मुझे पैराम्स के अंदर डेटा मिलेगा। वो डेटा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा। अब मैं इसको कराता हूँ कंसोल डेटा। अभी एक मिनट आप लोग रुको, तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा ना बटन पे, तो इस लाइन के ऊपर 16 के ऊपर डेटा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो 16 के ऊपर डेटा प्रिंट हो गया, तो हमारे यहाँ पे डेटा आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इस बटन के क्लिक के ऊपर राउटर वाले सॉरी कॉन्टेक्ट वाले पेज पे जाते हैं और कुछ डेटा लेके जाते हैं। ठीक है, कुछ डेटा लेके जाते हैं। डेटा ले जाने के लिए आपको करना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पे राउटर बनाना पड़ेगा एक, क्योंकि राउट के थ्रू लेके जाएंगे ना। आप देखो हमने यहाँ पे तो जो बनाया था ना होम वाला, हेडर के अंदर राउटर लिंक डायरेक्ट लगा दिया था। इसी तरह अगर हमें TS वाली फाइल से कोई राउट चेंज कराना है तो हम पास करेंगे इस तरह, राउटर। अब देखो ये जो फंक्शन है ना, दिस डॉट राउटर, राउटर का जो फंक्शन है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं इसमें लिखूंगा दिस डॉट राउट डॉट नेविगेट, नेविगेट का फंक्शन है, उसके अंदर मैं दूंगा पाथ कि किस पाथ के ऊपर मुझे लेके जाना है। सही है, नेविगेट करा दो इस राउट के ऊपर। अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं राउट करा देता हूँ, देखो सिंपल राउट हो जाएगा, राउट हो गया। अभी कोई डेटा पास नहीं हुआ, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है। अब मैं इसमें कोई डेटा भी पास करना है मुझे, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका अंदर होता है क्यूरी पैराम्स। ये रहा अब्दुल्ला, ये क्यूरी पैराम्स है। मैं दोबारा बताता हूँ, देखो ये आपके पास सिंपल राउट है, आपने कॉमा लगा के एक ऑब्जेक्ट ओपन किया, उसके अंदर होता है क्यूरी पैराम का एक और ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे जो डेटा पास करूँगा ना, वो डेटा कहाँ चले जाएगा, क्यूरी पैराम्स के थ्रू चले जाएगा, क्यूरी पैराम्स में चले जाएगा बस, अभी रिसीव नहीं होगा, कॉन्टेक्स्ट में जाएगा नहीं, अभी सिर्फ क्यूरी पैराम में चले जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा नेम, नेम लिखा यहाँ पे सिर्फ, और मैंने इसको कर दिया सेव। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे बटन पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे देखो आपको ये नेम लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये ना होम वाले कंपोनेंट से आपका कॉन्टेक्ट वाले कंपोनेंट में रिसीव नहीं हुआ है, सिर्फ URL के ऊपर पास हुआ। ठीक है, अब मुझे इसको URL के ऊपर लेना भी है डेटा, ये कैसे लेंगे वो चेक कर लेते हैं। अब मैं जाऊँगा होम वाले सॉरी कॉन्टेक्ट वाले कंपोनेंट में, और यहाँ पे रिसीव कैसे करूँ, तो आपके पास ये आपने दोबारा प्राइवेट लगाया, यहाँ पे राउटर लिखा, पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ राउट लिखा था, यहाँ पे आप लिख दो एक्टिव का A और राउट, यहाँ पे आप लिख दो एक्टिवेटेड राउट। एक्टिवेटेड राउट जो है ना, वो आप सिर्फ रिसीव कर लो, और इसके कंसोल के इसके ng-onID के अंदर जो सबसे पहले चलेगा लाइफ साइकिल में, ए राउट डॉट क्यूरी पैरम्स, क्यूरी पैरम करा था हमने, और इसको कर दो सब्सक्राइब।
अब आपको देखो रिस्पॉन्स के अंदर मिल जाएगा डेटा। एक मिनट रुको, मैं इसको बंद करता हूँ, मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या किया, हमने एक सबसे पहले HTML के अंदर बटन बनाया, डमी बटन बनाते हैं डिफ के अंदर ही, उसके ऊपर क्लिक किया तो सबमिट कॉल हुआ, और सबमिट के अंदर कुछ पैरम्स पास हो रहे थे। उस पैरम को मैंने डेटा में सेव कराया और इस डेटा को भी साथ के साथ में पास करा देता हूँ। डेटा को मैं टेस्ट के अंदर पास करा देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो एक पास होगा टेस्ट के अंदर, और जो नेम मैंने हार्ड कोड किया वो पास होगा कॉन्टेक्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ही यहाँ से पास हो जाएगा, पहले देखते हैं पास हुआ है, देखो ये दोनों आ गए यहाँ पे। अब ये जैसे ही पास होगा, उसके बाद मैंने बोला कि भाई जैसे ही ये पास हो ना, तो यहाँ पे जो एक्टिवेटेड राउट है ना, NG ऑन इट चल जाएगा सबसे पहले। वो क्या करेगा, एक्टिव राउट के अंदर क्यूरी पैराम्स के अंदर जो भी चीज़ आ रही है उसको कर लो रिसीव। तो अब देखो यहाँ पे आ क्या रहा है, जैसे ही मैं वापसी जाता हूँ होम पे और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये चीज़ आपके पास आ रही है, और ये चीज़ देखो यहाँ पे आ रही है कॉन्टेक्ट के अंदर। कॉन्टेक्ट के अंदर आ गया आपके पास डेटा। अब इस डेटा को आप रखते हुए जो है ना, कोई भी अपनी चीज़ कॉल कर सकते हो। समझ आएगी इतना कि हम राउट्स के थ्रू डेटा जो है ना वो किस तरह पास करा सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, राउट्स के थ्रू, लेकिन वो सिर्फ उसी कंपोनेंट में कॉल होगा। और सिलेक्टर के थ्रू आप किसी भी कंपोनेंट में कॉल करा सकते हो, अगर वो उसकी एक ही डिक्लेरेशन के अंदर है।